नमस्कार, स्वागत है आपका खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। सीएम भूपेश बघेल ने दिए निर्देश, मां कौशल्या मंदिर में सुविधाएं बढ़ाने के दिए निर्देश। सीएम बघेल ने मुख्य सचिव को दिए निर्देश। चंदखुरी में भक्तों के लिए सौंदर्यीकरण का किया जाए विस्तार। सड़क चौड़ीकरण, स्ट्रीट लाइट, वाहन पार्किंग की व्यवस्था। पेयजल के लिए मंदिर के बाहर और अंदर लगेंगे वाटर फिल्टर। मंदिर की बाउंड्री वॉल को बनाया जाएगा आकर्षक। बाउंड्री वॉल में राम कथा की आकर्षक तरीके से उकेरा जाएगा। तालाब में समुद्र मंथन और भगवान विष्णु की मूर्ति के सौंदर्यीकरण के निर्देश। मंदिर के प्रवेश द्वार पर भव्य उद्यान विकसित किया जाएगा। रायपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने निर्देश दिए हैं। मां कौशल्या मंदिर में सुविधाएं बढ़ाने के दिए निर्देश। सीएम बघेल ने मुख्य सचिव को दिए निर्देश। चंदखुरी में भक्तों के लिए सौंदर्यीकरण का किया जाए विस्तार। सड़क चौड़ीकरण, स्ट्रीट लाइट, वाहन पार्किंग की व्यवस्था। सीएम बघेल ने मुख्य सचिव को दिए निर्देश। मंदिर के प्रवेश द्वार पर भव्य उद्यान विकसित किया जाए। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके अपने आदेश और दिशा निर्देश के बारे में जानकारी दी है। तस्वीरों में आप अपनी टीवी स्क्रीन पर सीएम भूपेश बघेल के ट्वीट को देख सकते हैं। वहीं आरक्षण को लेकर आबकारी मंत्री कवासी लखमा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में सर्वसम्मति से आरक्षण विधेयक पास हुआ है। बीजेपी उसको रोकने का काम, राज्यपाल को गुमराह करने का काम, दबाव डालने का काम कर रही है। बीजेपी की जितना भी निंदा की जाए वो कम है। बीजेपी के पास खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग अलग हैं और सर्वसम्मति से विधायक पास करना चाहते थे विधेयक, और हम भी चाहते थे, और बीजेपी पीछे से गेम खेल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हम राजनीति नहीं होने देंगे और हम छत्तीसगढ़ के जनता को आरक्षण दिलाकर रहेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा में आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार 25 डेटा आयोग के ऊपर सदन में चर्चा नहीं करना चाहती। जब सदन में विधेयक लाया गया तो उसमें कहा गया था कि राज्य सरकार द्वारा गठित 25 डेटा आयोग के रिपोर्ट के आधार पर राज्य की लोक सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, असाधारण स्थिति के कारण आरक्षण विधेयक लागू करने के लिए प्रस्तुत है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जब इन्होंने 25 डेटा आयोग के आधार पर विधेयक लाया है तो रिपोर्ट कहां है। विधानसभा में जो चीज प्रस्तुत की जाती है उस दिन भी हमें रिपोर्ट मांगी थी, आज तक राज्यपाल को भी रिपोर्ट नहीं दी गई, विधायकों को नहीं दी गई, हाईकोर्ट को नहीं दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी दी गई। आखिर ये रिपोर्ट नहीं होने के कारण ही हाईकोर्ट में खारिज हुआ। ये तो
ऐसी सरकार को शर्म से डूब मरना चाहिए जो सरकार राज्यपाल को निशाना बनाती है। राजनीति करने के लिए राज्यपाल नहीं है, राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है। और जिस घटिया और जिस भद्दे तरीके से ये राज्यपाल जी का अपमान कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद मुख्यमंत्री जी ने संविधान की शपथ ली है, मंत्रियों ने संविधान की शपथ ली है, वो अपने संविधान की शपथ को भी तोड़ रहे हैं। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान, बीजेपी संविधान बदलना चाहती है, बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती है। 32 दिन हो गए आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं, किसके दबाव से हस्ताक्षर नहीं हो रहे। बीजेपी के नेता सदन में कुछ कहते हैं और बाहर में कुछ कहते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बीजेपी पर निशाना साधा है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान सामने आया है रायपुर से। ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मोहन मरकाम ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि मोहन मरकाम छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्होंने बीजेपी को आरक्षण और संविधान का विरोधी बताते हुए हमला बोला है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान सामने आया है और उन्होंने बीजेपी पर यह आरोप लगाया है कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है, बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती है। मोहन मरकाम का कहना है कि 32 दिन हो गए आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं और किसके दबाव में यह हस्ताक्षर नहीं हो रहे हैं। बीजेपी के नेता सदन में कुछ कहते हैं और बाहर में कुछ कहते हैं, यह कहना है पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा रायपुर पहुंची। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने उनका स्वागत किया। वहीं मीडिया से बातचीत में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में संवैधानिक रूप से भी अधिकारों का हनन हो रहा है, यहां के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। आरक्षण के मामले में लोगों तक सही बात पहुंचाना हमारा कर्तव्य बन गया है। आरक्षण विधेयक विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया था, लेकिन अब इस पर अड़चनें पैदा की जा रही हैं। वहीं इस दौरान कुमारी शैलजा ने कहा कि रायपुर के राजीव भवन में मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्षों के साथ बातचीत होगी और इसके अलावा शाम को विधायक दल की बैठक में भी विधायकों से बातचीत की जाएगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा रायपुर पहुंची, जहां पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने उनका स्वागत किया। वहीं इस दौरान कुमारी शैलजा ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि छत्तीसगढ़ में संवैधानिक रूप से भी अधिकारों का हनन हो रहा है, यहां के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। आरक्षण के मामले में लोगों तक सही बात पहुंचाना हमारा कर्तव्य बन गया है। कुमारी शैलजा ने यह बातें कही हैं। कुमारी शैलजा ने कहा कि आरक्षण विधेयक विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया था, लेकिन अब इस पर अड़चनें पैदा की जा रही हैं। वहीं इस दौरान कुमारी शैलजा ने कहा कि रायपुर के राजीव भवन में मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्षों के साथ बातचीत होगी और इसके अलावा शाम को विधायक दल की बैठक में भी विधायकों से बातचीत की जाएगी। में जिस प्रकार संवैधानिक रूप से भी हमारे जो निर्वाचित विधानसभा है उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, यहाँ के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है।
उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ में लोगों में बहुत प्रतिक्रिया है और इस बात को लेकर आज छत्तीसगढ़ में रायपुर में एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है। आरक्षण के मामले में लोगों तक सही बात पहुंचाना हमारा कर्तव्य बन जाता है। आज एक रैली के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाई जाएगी कि आरक्षण का जो मामला है, जो विधेयक सर्वसम्मति से पारित किए गए, आज उसे कानून बनाने में कैसे अड़चनें पैदा की जा रही। जब सर्वसम्मति से कोई विधेयक पारित किया जाए तो उसके बाद उस पर ऐसी अड़चनें पैदा करना यहाँ के लोगों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो आज हम इस रैली में इन सब बातों को रखेंगे। उसके अलावा आज राजीव भवन में हम हमारे जो प्रकोष्ठ हैं उनके अध्यक्षों से भी बातचीत करेंगे। विधायक दल की बैठक होगी और हमारे एमएलए साहिबान से भी बातचीत की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। एआईसीसी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव पहुंचे रायपुर। साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित महारैली में होंगे शामिल। कांग्रेस की जन अधिकार महारैली में लेंगे भाग। दोपहर 3 बजे राजीव भवन में आयोजित बैठक में लेंगे हिस्सा। मोर्चा संगठन प्रकोष्ठ विभाग के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक शाम 5:20 पर रायपुर से कोलकाता के लिए रवाना होंगे। एआईसीसी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव पहुंचे रायपुर। साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित महारैली में होंगे शामिल। कांग्रेस की जन अधिकार महारैली में लेंगे भाग। एआईसीसी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव पहुंचे रायपुर। बात करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। राजधानी में आज कांग्रेस की महारैली। आरक्षण विधेयक को लेकर छत्तीसगढ़ में बवाल। राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में रैली। सामाजिक न्याय की मांग की सूत्रधार बनेगी रैली। 1 लाख लोग कांग्रेस की महारैली में होंगे शामिल। 70 अलग अलग समाज के पदाधिकारी होंगे शामिल। बिल पर हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल को सौंपेंगे ज्ञापन। प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल को सौंपेगा ज्ञापन। रैली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे शामिल। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा रहेंगी मौजूद। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम रहेंगे रैली में। मंत्री विधायक और कांग्रेस पदाधिकारी होंगे शामिल। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम रहेंगे रैली में। मंत्री विधायक और कांग्रेस पदाधिकारी होंगे शामिल। प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल को सौंपेगा ज्ञापन। बघेल होंगे शामिल। रायपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मंत्री विधायक और कांग्रेस पदाधिकारी होंगे शामिल। प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल को सौंपेगा ज्ञापन। रैली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे शामिल। वहीं रायपुर में स्कूल शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। स्कूल शिक्षा विभाग में
44 सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को विकासखंड शिक्षा अधिकारी और सहायक संचालक के पद पर पदोन्नत करते हुए उनकी नवीन पदस्थापना की गई है। वहीं बीजापुर में साल के पहले ही दिन नक्सलियों ने एक आदिवासी युवक को मौत के घाट उतार दिया। इसी दिन दूसरी तरफ स्थानीय विधायक ने नया साल मिलन समारोह कार्यक्रम कराया था, जिसको लेकर बीजेपी जिलाध्यक्ष श्रीनिवास मुदलियार ने नाराजगी जाहिर करते हुए विधायक को जनता के प्रति असंवेदनशील होने का आरोप लगाया है। बीजेपी जिलाध्यक्ष ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि आदिवासी बेटा के मौत के दिन विधायक जलसा कर रहे हैं। आदिवासी विधायक होने के बावजूद उस परिवार के प्रति कोई संवेदना नहीं है, नाच गाना में मशगूल है। चुनाव के वक्त ही आदिवासी परिवार विधायक को अपने लगते हैं। ऐसी घड़ी में अपने आप को किनारा रख असंवेदनशील होने का परिचय हमेशा देते आए हैं। मुदलियार ने आगे कहा कि सरकार के कार्य करने के लिए निकले 4 पेटी ठेकेदार लापता हैं। पेटी ठेकेदार के परिजन बीजापुर में आकर रो रो कर मार्मिक अपील कर रहे हैं, लेकिन विधायक अपने मिलन समारोह में व्यस्त हैं। विधायक जानबूझकर अनभिज्ञ और मूक दर्शक बने बैठे हैं। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। एमबीबीएस डॉक्टर्स पर राज्य सरकार सख्त, बॉन्ड राशि की वसूली करेगा स्वास्थ्य विभाग। एमबीबीएस अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों से होगी वसूली। नवासी डॉक्टरों ने नहीं की है पदस्थापना स्थल पर ज्वाइनिंग। अपने पदस्थापना स्थल पर नहीं किया है कार्यभार ग्रहण। कार्यभार ग्रहण करने के लिए दिया गया था अंतिम मौका। 9 नवंबर को दी गई थी सूचना। 5 दिनों के भीतर ग्रहण करना था कार्यभार। 212 में से 123 डॉक्टर्स ने ही की है ज्वाइनिंग। रायपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अपने पदस्थापना स्थल पर नहीं किया है कार्यभार ग्रहण। कार्यभार ग्रहण करने के लिए दिया गया अंतिम मौका। 9 नवंबर को दी गई थी सूचना। 5 दिनों के भीतर ग्रहण करना था कार्यभार। 212 में से 123 डॉक्टर्स ने ही की है ज्वाइनिंग। रायपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। कार्यभार ग्रहण करने के लिए दिया गया अंतिम मौका। 9 नवंबर को दी गई थी सूचना। वहीं छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पेटी कॉन्ट्रैक्टर समेत 4 लोग पिछले 10 दिनों से लापता हैं। इन सभी लोगों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। संवेदनशील क्षेत्र होने के चलते नक्सलियों द्वारा इनका अपहरण किए जाने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बीते शनिवार रविवार को कोंडापल्ली क्षेत्र में निर्माणाधीन सड़क का काम देखने पेटी कॉन्ट्रैक्टर समेत 4 लोग गए थे। वे पिछले 10 दिनों से लापता हैं। आशंका व्यक्त की जा रही है कि इन सब का अपहरण नक्सलियों ने कर लिया है, क्योंकि यह इलाका नक्सल प्रभावित है। ये 25 तारीख है, मतलब 24-25 तारीख घटना। जैसे रविवार, पिछले रविवार है, अब अभी तो 7-8 दिन हो गए हैं। तो उस दिन मतलब इनके जो भाई बहन के पति को और उनके साथ साथ और 2 लोगों ने 4 लोगों के गोरना ऐसे जगह का बता रहे हैं। और कुछ एक भाई हैं, उनके पास एक मैसेज भी आया है। उस मैसेज के तहत मैंने भी यही पूछा कि ऐसा कैसे आप लोग समझ सकते हैं कि आपके लोगों को किसी ने उठा लिया। तो बोले एक टन मैसेज आया, उस मैसेज में लिखा है कि हमको यहाँ पकड़ रखे हैं। उस मैसेज के आधार पर वो लोग ने बताया, तो तब मुझे पता चला ये सब चीज़ें वहाँ हुआ है। जी, शनिवार को बात हुआ था। घर से शनिवार को निकले थे और बात भी सुबह हुआ था। उसके बाद से सेकंड दिन से रविवार दिन से बात नहीं हो रहा है। काम से जा रहे हैं कहीं बोल के, गाड़ी था कुछ काम ऐसी गाड़ी वाड़ी था तो ले जाते थे, कहीं काम चलता था वहाँ।
गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती के उपलक्ष्य में जामुल थाना प्रभारी याकूब मेमन और आर्यन टीवी के सैयद सैफ को सम्मानित किया गया। हेमराज बाकरे प्रदेश सह कोषाध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा भाजपा के नेतृत्व में गुरु घासीदास बाबा जी के जयंती पर्व के उपलक्ष्य में पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी, स्वच्छता कर्मी का सम्मान किया गया। साथ ही जामुन थाना प्रभारी याकूब मेमन ने पिछले वर्ष का लेखा जोखा और नए वर्ष की तैयारी की जानकारी दी। दो 2022 में जितने भी गंभीर अपराध थाना क्षेत्र में घटित हुए हैं सभी का निराकरण किया जा चुका है और पेंडिंग अपराध, मर्ग, शिकायत के निकाल भी बहुत अच्छे स्तर पे की गई है। और नए वर्ष को देखते हुए 2-3 पेट्रोलिंग पार्टियां लगाई गई क्षेत्र में, फिक्स पॉइंट लगाए गए हैं, संदिग्धों और वाहनों की चेकिंग की जा रही है। मैं थाना जामुल क्षेत्र के निवासियों से अपील करता हूं कि नव वर्ष को बहुत शांतिपूर्वक मनाएं, शराब पी और वाहन न चलाएं और शांति से नया साल मनाया जाए। जी, अभी पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी का जन्म उत्सव का उपलक्ष्य चल रहा है। इसी पर्पस में हम जो है जितने सेवा कर्मी हैं, चाहे पुलिसकर्मी हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, सुरक्षा कर्मी हो, ऐसे जितने भी सेवा क्षेत्र में लगे हुए स्वास्थ्य कर्मी, इन सबका हम सम्मान का कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि ये इनके द्वारा ही मानव समाज का सेवा हो पा रहा है। और परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी का भी यही उद्देश्य था कि सेवा ही परम धर्म है। पुलिस की नववर्ष मिलन समारोह में रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद रहे। इस दौरान दंतेश्वरी फाइटर्स की सदस्य सुनैना पटेल ने बताया कि वे पिछले 3 सालों से इस नववर्ष मिलन समारोह में शामिल होने रायपुर आ रही हैं। दंतेश्वरी फाइटर्स की सदस्य संख्या 30 से बढ़कर 60 हो गई है। वे पुरुष जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नक्सल गश्त, नक्सल मोर्चा संभालने और कैंप खोलने जैसे अहम कार्यों की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ चित्रा पटेल ने दंतेश्वरी फाइटर्स की सदस्य सुनैना पटेल से खास बातचीत की। हमारे साथ जो है बस्तर फाइटर्स मौजूद हैं। आप लोगों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सीधी चर्चा हुई, क्या समस्या है, आप लोगों ने उनसे चर्चा की, क्या समस्या को लेकर? मैम, समस्या तो कुछ नहीं था। हमने चर्चा की हमारे नवीन कैंप के बारे में। माननीय मुख्यमंत्री साहब ने पूछा कि नवीन कैंप जो खोला गया उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी हुई? मैम, नवीन कैंप खोलते समय थोड़ी बहुत परेशानी होती है, क्योंकि जनता अंदरूनी जो अंदर में जो नक्सली हैं उनके थोड़ा मतलब बात पे आ जाते हैं और मतलब कैंप का विरोध करने लगते हैं। जब हम उन तक अपनी बात समझाते या अपनी बोली भाषा में उन तक बात पहुँचाते तो वो कैंप के विरुद्ध नहीं करते हैं। तो आज हमने मैम 2021 में 2 नवीन कैंप का शुरुआत किया, जो अभी स्थापित हो गया, कामालूर और एक हिरोली कैंप। आप लोग मर्दों के साथ कदम से कदम मिलाकर नक्सलियों का सामना करते हैं, किस तरह से समस्या आती है इस समय? मैम, समस्या तो बहुत सारी आती है, लेकिन उस समस्या को हम अपने ऊपर आने नहीं देते हैं। कोई भी कष्ट आए, हम हर परेशानी का हल हम अपने आप में निकाल लेते हैं। हम ये समझ के चलते हैं कि महिला पुरुष से कम नहीं है और ये सभी महिलाओं को अपने ऊपर आत्मविश्वास लेके चलना चाहिए। दंतेश्वरी फाइटर जो है ये एक नक्सली का सीधा सीधा खात्मा करने के लिए इसको बनाया गया है। इस उद्देश्य में कितना आगे बढ़ रहे हैं आप लोग? मैम, हमने 2022 में बहुत सारे इनकाउंटर में थे और यहाँ तक कि इनकाउंटर में थे और गिरफ्तारी भी बहुत महिलाओं की हुई है, पुरुषों की हुई है, और जिसमें हमारे आत्मसमर्पित नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया गया था, जिसमें बढ़ चढ़कर यहाँ आत्मसमर्पित हुए हैं। तो हमें बहुत गौरव की बात है, जब 2019 में हमारा जो बना है तब से अभी तक चल ही रहा है मैम, और हमें बहुत बड़ी सफलता मिली है। आपका परिचय? मेरा नाम सुनैना पटेल, महिला आरक्षक, दंतेश्वरी फाइटर, दंतेवाड़ा। हम और दंतेश्वरी फाइटर से हैं जिसमें वो नक्सलियों से सामना करते हैं। आप अपना अनुभव बताएं। छोड़ दीजिए। अच्छा जी, हम लोग आपसे जाते हैं तो मतलब किस तरह से समस्या का सामना करते हैं? समस्या आती है, फिर भी हम समस्या को अपने कंधे मिलाकर चलते हैं और 2 दिन 3 दिन एक LOP रहते हैं, वापस आ जाते हैं। मुख्यमंत्री से अभी आप लोगों ने सीधे सीधे चर्चा की, मुख्यमंत्री ने क्या कहा? मुख्यमंत्री थोड़ा सा सोच कुछ तारीफ की है मुख्यमंत्री ने आप लोग? जी मैम, किए हैं कि महिला होकर महिला सशक्ति को मैं सलाम करता हूं। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि आप लोगों ने इस अंदरूनी क्षेत्र में जाके महिला कैंप में
कैंप खोलते समय मैम हम लोग 40-45 दिन कैंप में रहना पड़ता है, महिलाओं के साथ बातचीत करना पड़ता है। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत गौरव की बात है। हमने अभी जो है दंतेश्वरी फाइटर से मुलाकात की। जो नक्सली खात्मा को करने के लिए दंतेश्वरी फाइटर्स का निर्माण किया गया है, जिसमें जो है महिलाएं जो है कदमों के साथ कदम से कदम मिलाकर नक्सलियों का खात्मा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और हम अभी बस्टर फाइटर्स से इनसे चर्चा कर रहे थे। कैमरामैन के साथ मैं चित्रा पटेल, आनंद न्यूज, रायपुर। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।